जल्दी खत्म करना। पब्लिक गुड्स का जो ऐसे होता है ना, उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। नॉन स्टूडियो का मतलब बताना है, नॉन रेवेलरी का मतलब बताना है। ठीक है। और इसमें एक चीज और जो बतानी है आपने, वो क्या बताना है कि फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये आजकल बहुत पॉपुलर ऐसे हैं, ठीक है, आजकल ये बहुत ज्यादा ऐसे आता है यहाँ, इसमें लिख के दिखा रहा हूँ। फ्री मार्केट फोर्स डिमांड सप्लाई can't provide public goods due to a free rider problem. तो फ्री राइडर प्रॉब्लम लाजमी बताना होता
तो फ्री राइडर बेसिकली जो लोग मुफ्त में एंजॉय करना चाहते हैं, दे आर द फ्री राइडर। ठीक है, तो नॉन एक्सक्लूडेबल, जैसे कल मैंने बताया था कि नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स कि यू कैन नॉट स्टॉप द पीपल टू बाय फॉर द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब वो किस तरीके से हो सकता है, उस पर पैसे लगाए जा सकते हैं तो उससे रुक जाता है। ठीक है, नॉन एक्सक्लूड का मतलब है कि इट्स फ्री ऑफ एनी चार्ज एंड देयर नो रेगुलेशन, वो उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस भी नहीं है। ठीक है, तो कोई रेगुलेशंस भी नहीं है और फ्री ऑफ चार्ज है। इसका मतलब है कोई ये रेगुलेशन नहीं है कि जो है यहाँ पे इस एज ग्रुप के लोग जो एंजॉय कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती, या फीमेल कर सकते हैं मेल कर नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फ्री ऑफ एनी चार्ज, तो नॉन एक्सक्लूडेबल, एवरीबडी वंस द पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड एवरीबडी कैन यूज दैट एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट। एंड नॉन रिवलरी मीन्स कि when many people, जब हम किसी को रोक नहीं सकते, there are many people who start enjoying that good, उसका बेनिफिट डिमिनिश नहीं होता, उसका बेनिफिट जो है वो फॉल नहीं करता, डिक्रीज नहीं करता, इट रिमेन्स द सेम फॉर एवरीवन। इसीलिए कुछ चीजें जो हैं जो पब्लिक गुड्स में कंसिडर की जाती हैं, कल भी मैंने बताया था, तो स्ट्रीट लाइट, आज भी बच्चों का एमसीक्यू पेपर था, आज भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू का है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, डिफेंस है, लाइट हाउसेज हैं जो समुद्र में लगे होते हैं, और इसके अलावा फ्लड डिफेंस है। ठीक है, जो ऑल आर बेसिकली योर पब्लिक गुड्स। देखिए स्ट्रीट लाइट जब आप उसको यूज करते हैं, एवरीबडी कैन यूज दैट, यू कैन नॉट स्टॉप देम, किसी हॉकर को आप रोक नहीं सकते, किसी गरीब आदमी को आप रोक नहीं सकते, तो सारे के सारे जो है उसको यूज कर रहे होते हैं। जो स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल हो जाती है किसी भी स्ट्रीट के अंदर, वी डू नॉट हैव टू पे डायरेक्टली फॉर दीज गुड्स। ठीक है, और बेनिफिट रिमेन्स द सेम, बेनिफिट डिमिनिश नहीं होता, जितने मर्जी लोग उसको यूज करें, जितनी मर्जी गाड़ियां गुजरें, जितने मर्जी लोग उसके अंदर उसको यूज करें स्ट्रीट लाइट को, उसका बेनिफिट डिमिनिश नहीं होता। तो दैट इज योर स्ट्रीट लाइट। डिफेंस भी देख लें, बॉर्डर को, जैसे मैंने कल बताया था, बॉर्डर को जो है वो कर रही होती है, इससे उसकी सेफ्टी के लिए होता है, कंट्री की बाउंड्री को। अब उसके अंदर भी क्या है, देयर इज नो डिमिनिशिबिलिटी, जितनी मर्जी पॉपुलेशन हो जाए, थोड़ी हो ज्यादा हो, तो वो जो है क्या कहते हैं, बेनिफिट रिमेन्स द सेम, क्योंकि उसका काम जो है बाउंड्री को, हाँ टेरिटरी बड़ी हो जाएगी तो शायद हो सकता है कि आपका जो थोड़ी सी वो कम हो जाए। ठीक है, तो कंट्री की बाउंड्री बड़ी हो जाए तो हो सकता है कि आपकी उसकी डिमिनिश कर जाए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बाउंड्री का वो है और डिफेंस जो है वो भी इसमें आएगी। लाइट हाउस जो समुद्र में लगाया जाता है, ठीक है, अब लाइट हाउस जो है समुद्र में इसलिए लगाया जाता है कि फिशरमैन कैन इंस्टॉल, कैन बेसिकली यू डू द फिशिंग एट द इन द नाइट, और मे बी द जो आपके शिप्स होते हैं, दे वुड बी हैविंग अ प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम सो दैट दे कुड सर्च देयर पाथ। ठीक है, तो वो लाइट हाउसेज लगाए होते हैं। ठीक है, तो लाइट हाउस पुराने जमाने में लगाए जाते थे। अब वो जो लाइट हाउस है दैट इज ऑल्सो अ पब्लिक गुड, कोई पब्लिक गुड है। देखिए उसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है, किसी एक ने इंस्टॉल कर दिया तो इसका मतलब है सारे फिशरमैन और सारे शिप उसको एंजॉय करेंगे बेनिफिट को। ठीक है, तो ये फ्री राइडर प्रॉब्लम जो है वो ये है, मुफ्त खोरे, यानी ये कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेगा इस चीज का, इसको इंस्टॉल करने का। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल खर्चा करता हूँ, मैं कॉस्ट में पे करता हूँ और मैं जो है इंस्टॉल कर देता हूँ लाइट हाउस या स्ट्रीट लाइट अपने घर के बाहर, तो द होल ऑफ द सोसाइटी विल गेन द बेनिफिट विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनी कॉस्ट। ठीक है, तो देखे ना, अगर आपके घर के बाहर अगर आप समझते हैं अंधेरा है, किसी जगह आप नई जगह सोसाइटी में गए, आप समझते हैं अंधेरा है और आप कहते हैं यार ये स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, आप स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करेंगे, सारी कॉस्ट आपके ऊपर आएगी और पूरी स्ट्रीट जो है उसको बेनिफिट होगा। यू कैन नॉट स्टॉप एनीबडी अनलेस यू हैव अ ऑन ऑफ बटन अपने पोर्च में लगा देते, फिर वो प्राइवेट गुड हो जाएगी, फिर वो प्राइवेट गुड हो जाएगी कि जैसे ही मेरा कोई नेबर आ रहा है मैं लाइट ऑफ कर दूं, जब मैं आऊँ तो लाइट ऑन कर दूं, अब वो फिर प्राइवेट गुड होगी, हालांकि है स्ट्रीट लाइट, लेकिन उसको ऑन ऑफ का बटन मैं अपने घर के काउंटर के अंदर रखती हूँ। रोड जो है वो अगर सेमी पब्लिक गुड हो सकती है, जो मैंने बताया था क्वाजी पब्लिक गुड, या प्राइवेट गुड हो सकती है। जैसे मोटरवे जो है आपकी वो प्राइवेट गुड में आएगी, क्योंकि उसमें आप टोल पे करते हैं, टोल पे करते हैं, लेकिन मोटरवे को वो क्वाजी इसलिए कहता है क्वाजी पब्लिक गुड कि मोटरवे पे रश नहीं, तो उसकी डिमिनिशिबिलिटी नहीं है, उसकी ये रिवाइवलरी नहीं है, नॉन रेवेलरी है वो, लेकिन एक्सक्लूडेबल है, उसके अंदर मोटरसाइकिल वाला नहीं जा सकता, उसके अंदर पैसे लगाए हुए अपने चार्जेस हैं।
तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ लॉज है, कुछ मनी रखा हुआ है, तो मोटरवे जो है वो क्वाजाई पब्लिक गुड में आएगी। ये जो आपकी ये वाली रोड है ये भी क्वाजाई पब्लिक गुड है, लेकिन इसमें ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या है, इसमें पैसे कोई नहीं दे रहे आप, लेकिन ये रश हो जाता है यहाँ। मोटरवे पे रश नहीं है, तो वहां पे मोटरवे इज नॉन रेवेलरी बट एक्सक्लूडेबल। दिस रोड इज नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवलरी, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसी रोड है जैसे जिसमें कंजेशन चार्जेस होते हैं, जैसे यहाँ पे तो नहीं है, पाकिस्तान यूके वगैरह में बहुत ज्यादा ही होता है। मेन रोड्स के साथ जो अंदर स्ट्रीट जाती हैं उनके बाहर भी बोर्ड लगाया हुआ है कि इस स्ट्रीट में अगर आप लेके जाएंगे गाड़ी तो कंजेशन चार्ज है। यानी जैसे आप इस गली में आए ना फॉर एग्जांपल, बाहर कोई कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसके कोने पे बोर्ड लगा दें, कैमरा लगा दें कि इस गली में जब आप घुसेंगे तो आपको घर पे बिल आ जाएगा। ये लंदन में बहुत ज्यादा, क्योंकि लंदन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गई है ना, तो वो उन्होंने इस तरीके से वो लगाई हुई है। तो वो फिर आपकी वो प्राइवेट गुड हो जाती है कि एक तो पैसे भी देने पड़ रहे हैं, ऊपर से वो भी है, उसकी कंजेशन चार्ज भी है उसके ऊपर, और रश भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो फिर प्राइवेट गुड हो जाती है। ठीक है, तो रोड जो है वो डिपेंड करेगा कि क्या उसने वो करना है। अभी उसने जो आज एक MCQ दिया था, उसके अंदर उसने वो दिया था, क्या कहते हैं, उसने कहा था कि विदाउट टोल, रोड विदाउट एनी टोल चार्ज, यानी रोड है लेकिन उस पर टोल चार्ज कोई नहीं है। इज इट अ पब्लिक गुड? ठीक है, वो अभी कंफ्यूज हो गए ना बच्चे, बहुत सारे कंफ्यूज हो गए। हाँ हाँ, रश हो जाएगा, वो प्राइवेट गुड होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे पब्लिक गुड लिख के आते हैं। सेमी पब्लिक की ऑप्शन नहीं, ये भी गलत काम कर जाता है। थ्योरी कुछ पढ़ाता है और वहां पे, अब वो सेमी पब्लिक नहीं थी, उसमें पब्लिक या प्राइवेट थी, और दो ऑप्शन और थी। अभी वो स्टेटमेंट मुझे क्लियर नहीं पता, बच्चे बता रहे हैं, वो जिसने जिस तरीके से किया होता है ना उस तरीके से बता रहा होता है, परसीव करके बता सकता है। ये था क्वेश्चन। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी साहब। जी हमजा। सर आपसे मैं पूछना था कि जिस तरह आप ये सर रोड्स और इनका बता रहे हैं, तो इस सर पब्लिक गुड वाली इसमें सर हम एग्जांपल क्या डैम्स वगैरह की दे सकते हैं, कोई इस तरह के किसी प्रोजेक्ट की? नहीं नहीं, पब्लिक गुड मैंने ये लिखी है ना, ये पब्लिक गुड, डैम पब्लिक गुड नहीं होगा। फ्लड डिफेंस हो सकती है। डैम हो सकता है। नहीं, डायरेक्टली तो पे नहीं कर रहे ना, डैम को हम डायरेक्टली पे तो नहीं करेंगे। डैम से हमें क्या मिल रही है, बिजली मिल रही है ना, तो हमारे लिए तो वो नहीं है ना डैम। डैम तो बेसिकली वापडा की कंपनी के लिए, और वापडा को तो हम पैसे पे कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए वो डैम पब्लिक गुड में नहीं आएगा। कोई जो आपकी वो होती है ना, मैंने कल बताया था आपको, डैम इज अ कैपिटल गुड है किस्म का, यानी वो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है ना। पब्लिक गुड जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स में आएगी। सही है हम लोग। सर पेट्रोल पंप्स आ सकते हैं? पेट्रोल पंप इज नॉट अ पब्लिक गुड, क्या हो गया? पेट्रोल पंप इज अ टोटली प्राइवेट गुड। सर पाकिस्तान स्टेट ऑयल वगैरह? पैसे पे करके लेते हो, पेट्रोल मुफ्त दे रहे हैं वो। पेट्रोल पंप कैसे आ सकता है उसमें? तो आप तो उसमें पेमेंट कर रहे हो ना डायरेक्ट। जी पब्लिक सर। गुड एक ऐसी होगी जो, देखो पब्लिक गुड एक ऐसी चीज है जो, जिसके ऊपर आप पेमेंट कोई नहीं कर रहे हैं ना। आपको इन 4 एग्जाम्पल से तसल्ली नहीं है? क्या एग्जाम्पल नहीं है हमजा? सर वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हो सकता है ये सर कल को पेपर में ना याद रहे तो कोई एक और याद आप रह ऐसी, जाए। ठीक है ठीक है, आप ऐसी चीज सोचो ना कि जिसपे आपने डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी, डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी, कंज्यूमर उसको मुफ्त में मिल रही है। नंबर GT 1। रोड। GT रोड पे भी टोकन देना पड़ता है आपको, टोल देना पड़ता है, चाहे 20 रुपये होता है, 30 रुपये होता है, देना पड़ता है आपको। और जीटी सर रोड कौन पे सी एक दूसरा जगह? रेवल का ये वाला भी मसला है, जीटी रोड पे ये मसला है, जीटी रोड पे रश बहुत है। हाँ, उधर भी देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। जीटी रोड भी प्योर प्राइवेट नहीं होगा, प्योर पब्लिक नहीं होगी ना। हाँ, वो क्वाज़ाई में भी, वो प्राइवेट गुड में है। बाकी सब चीजें प्राइवेट गुड होंगी, जिसमें आपने बस ये देखना है कि नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन रेबेलरी का एलिमेंट होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सब प्राइवेट गुड्स में है। सही है हमजा, ठीक है। सर और इसमें जो वो है क्या कहते हैं,
ऐसे में आपने फ्री राइडर प्रॉब्लम लाजमी बताना है, ठीक है, ये बताना जरूरी होता है फ्री राइडर प्रॉब्लम। दूसरे इसमें जो क्वाजाई पब्लिक गुड्स है उसमें मैंने बताया था एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, एक नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्वाजाई कहते हैं या सेमी कह रहे हैं उसको, क्वाजाई और सेमी पब्लिक गुड्स। रेडियो, रेडियो सर्विस क्या होगी, सोचें। FM 99 क्या चीज है? सर पब्लिक गुड नहीं है? सोचें ना, कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग सोचें। FM 99 आप पैसे पे करें, नहीं पे करें, नहीं सर। और बेनिफिट डिमिनिश होता है जब ज्यादा लोग उसको ट्यून करते हैं। तो FM 99 इज नियर टू पब्लिक गुड, इट्स अ पब्लिक गुड। हालांकि वो है प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट थोड़ी प्रोवाइड करी है, FM 99 तो प्राइवेट सेक्टर का। लेकिन प्राइवेट सेक्टर पैसा कहाँ से अर्न कर रहा है? थ्रू एडवर्टीजमेंट, वो एडवर्टीजमेंट से करता है, आपको डायरेक्ट दे रहा है। मैं अपने अभी रेडियो लगाऊं उस पर ट्यून इन कर लूं, ठीक है, तो आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग, और उसका बेनिफिट डिमिनिश नहीं हो रहा, तो वो रेडियो सर्विस, ठीक है, दैट इज योर पब्लिक गुड, पब्लिक गुड में, ठीक है। अच्छा आप देखें पब्लिक पार्क, F9 पार्क है जैसे, नॉन एक्सक्लूडेबल है, हर कोई इसमें जा सकता है, हर कोई जा सकता है ना, एंटर हो जाता है उसमें। सपोज पैसे नहीं है, अगर ₹5 भी एंट्री फी है ना, तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं रहेगा, वो एक्सक्लूडेबल हो जाएगा। या उस पर बोर्ड पे ये लिखा हुआ है कि बॉयज अबव 18 आर नॉट अलाउड विदाउट फैमिली, वो एक्सक्लूडेबल हो गया। पैसे बेशक ना हो, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आपको नहीं जाने देंगे, आपको नहीं जाने देंगे। जैसे एक दफा सेंटोरस ने किया था, पता नहीं अभी भी शायद है, अभी भी है जी, फैमिली के बगैर आपने नहीं जाना, आपको पैसे देके जाना। अब वो प्राइवेट गुड होगी, आपके रिस्ट्रिक्शन लग गई, तो जब रिस्ट्रिक्शन लग गई ना, तो वो फिर एक्सक्लूडेबल होते हैं। तो पब्लिक पार्क, F9 पार्क जो है नॉन एक्सक्लूडेबल, उसमें आप घुस जाते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। लेकिन जब ज्यादा लोग घुस जाते हैं तो राइवलरी हो जाता है, डिमिनिशेबल हो जाता है। जैसे ये रोड जो मैंने बताई है, आप अपने घर से यहाँ तक जो आए हैं, रास्ते में कोई टोल नहीं अगर आपने दिया, तो ये आपका सेमी पब्लिक गुड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैरियर लगा दूँ दोनों कॉर्नर्स पे, इस कोने पे, इस कोने पे, और वहाँ पे एक चौकीदार बैठा दूँ, जो भी है इसको ₹10 लेने हैं आप, ठीक है, या ये कह दें कि इसमें जो है ना सिर्फ कार्ड होगा अकेडमी का, जिसके पास कार्ड होगा उसको आने दें, किसी और को ना आने दें। अभी वो ये एक्सक्लूडेबिलिटी है इसका। अब ये प्राइवेट रोड बन जाएगी मेरी, ये मेरी प्राइवेट रोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसलिए ये क्वाज़ी पब्लिक गुड है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट एक्सक्लूडेबल हो बट नॉन राइवल हो, तो ये भी क्वाज़ी हो सकती है। सोचे कोई ऐसी चीज है? हाँ जी, पैसे देके जाएं लेकिन बेनिफिट डिमिनिश ना हो, नॉन राइवल। तो मोटरवे जो है, जो हम कह सकते हैं इस्लामाबाद टू लाहौर जो मोटरवे है, वो हो सकती है, क्योंकि एक टोल प्लाजे से दूसरे टोल प्लाजे के बीच में रश नहीं है, जितनी मर्जी गाड़ियां चली जाए, तो वो जो है आपकी सेमी पब्लिक रोड हो सकती है। सही है। और बाकी प्राइवेट गुड्स हैं, उसकी आगे कैटेगरीज हैं, हम उसको देखते हैं। क्लियर आप कर दूं? सर आपकी वीडियो स्टॉप है सर। जो है सर वीडियो जो है वो आपकी रुकी हुई है। रुक गई है। जी सर। अब देखो, अब ठीक है। सर अच्छा, प्राइवेट गुड्स जो है, बाकी इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ना, सारी प्राइवेट गुड्स में आती हैं, प्राइवेट कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और वो क्या होती हैं? एक्सक्लूडेबल एंड ड्राइवल। इसलिए जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ना, मेरिट और डीमेरिट गुड का भी, उसके अंदर भी आपने ये दो करेक्टरिस्टिक लिखनी लाजमी है, एक्सक्लूडेबिलिटी एंड ड्राइवलिटी, ये लिखना बहुत जरूरी है।
बेशक वो मैरिड एंड डीमैरिड गुड का पूछेगा, लेकिन आपने बताना लाजमी है, क्योंकि मैरिड एंड डीमैरिड गुड्स आर बेसिकली योर प्राइवेट गुड्स। ये प्राइवेट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, दे आर द प्राइवेट गुड्स, क्योंकि वो एक्सक्लूडेबल एंड ड्राइबल होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, people can be stopped from the use of a good. From the use of a good. अब वो टैक्स लगा के जैसे मर्जी, people can be stopped from the use of a good। ठीक है, rivalry, ठीक है, benefit diminish, benefits diminish, ठीक है, not available, not equally available to every, equally available नहीं है to everyone। ये rivalry है, ठीक है। तो बेनिफिट जो है वो डिमिनिश होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए वहां पे रश होता है, लोग जाते हैं, लोग चाहते हैं कि पहले मैं कर लूं, पहले मेरी बारी आ जाए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल को हम क्यों नहीं कहते कि पब्लिक गुड है, हॉस्पिटल में जब रश पड़ जाता है तो बेनिफिट डिमिनिश शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके एक्सक्लूडेबल भी है, ओनली द पेशेंट्स आर अलाउड टू एंटर, अदरवाइज दे आर नॉट फॉर एवरीवन। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बेशक पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल इट्स एक्सक्लूडेबल ओनली फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, नॉट एवरीबडी कैन एंटर इनटू द स्कूल, नंबर वन। नंबर टू, बेनिफिट्स आर नॉट इक्वली, बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर टीचर जो है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, उसकी टीचिंग की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी। पैसे नहीं थी प्राइवेट गुड, तो पैसों से चलती है ना यूनिवर्सिटी, तो मुफ्त में नहीं है। नहीं, वो काहे यूनिवर्सिटी क्लासरूम में थोड़ी ना जाता है, वो वैसे उसकी खोखे में बैठने के चला जाता है, जो बाहर उसकी कैंटीन है, खोखा है, उसमें चला जाता है। लेकिन ये क्लासरूम का जो यूनिवर्सिटी, वो खोखे का नाम भी नहीं ना, यूनिवर्सिटी तो क्लासरूम होता है ना, और फैसिलिटीज हैं, लाइब्रेरीज हैं। अब देखिए पब्लिक लाइब्रेरी है फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की, उसके अंदर भी एंटर होने के लिए वो कार्ड चाहिए, स्टूडेंट कार्ड, तो वो एक्सक्लूडेबल हो गया ना, विदाउट स्टूडेंट कोई भी नहीं जो उसके अंदर घुस सकता। और दूसरा ये कि उसका बेनिफिट भी डिमिनिश हो जाएगा, लाइब्रेरी का बेनिफिट डिमिनिश कैसे होगा, किताबें खत्म हो जाएगी। सही है ना। अब ये जो पब्लिक गुड्स है ना, इनकी जो बहुत सारी नॉर्मल जो सॉरी प्राइवेट गुड्स है, वैसे तो बहुत सारी इसमें चीजें प्राइवेट है, सब चीजें प्राइवेट है, चेयर प्राइवेट है, ये बोर्ड प्राइवेट है, ये पंखा प्राइवेट है, ये मेरा लैपटॉप प्राइवेट है, बल्ब घर में लगा हुआ प्राइवेट है आपका। ठीक है, ये सब चीजें प्राइवेट है। लेकिन प्राइवेट गुड के अंदर जो है एक जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी हमारी, क्लासिफिकेशन नंबर 3, ये इसके साथ नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाले के साथ नहीं है, ये तो इनके साथ, ये रोमन में चेंज करना है। ठीक है, ये थर्ड क्लासिफिकेशन थी, वो थी मैरिड एंड डीमेरिड गुड्स, मैरिड एंड डीमेरिड गुड्स। तो पब्लिक गुड्स भी, पब्लिक, क्वाज़ाई पब्लिक, प्राइवेट गुड, ये सब कंज्यूमर गुड्स है। और इन कंज्यूमर गुड्स के अंदर जो है हमने प्राइवेट गुड्स हैं, और प्राइवेट गुड के अंदर जो है मैरिड एंड डीमेरिड आती है। तो मैरिड एंड डीमेरिड जो है वो प्राइवेट गुड्स है। अब मैरिड गुड्स जो है दे आर, ठीक है, मैरिड गुड्स क्या है, बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल है। और एक इसके और है कि may have a positive effect, may have a positive effect on third party, may have a positive effect on the third party, यानी ये जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, डीमेरिड गुड्स having an adverse effect, negative effect on the consumers
and may have a negative effect on the third party. May have a negative effect on the third party. तो इसका कंज्यूमर के ऊपर अच्छा इफेक्ट है, और मे का मैं वर्ड यूज करूँ शायद ऑन द थर्ड पार्टी। जैसे एजुकेशन का आप पे भी अच्छा इफेक्ट है और ऑन द थर्ड पार्टी भी है। यानी फ्यूचर में जब आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे या आप एजुकेशन लेने के बाद आप जब सोसाइटी में जाएंगे, सर्व करेंगे, तो एजुकेशन का पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ऑन द सोसाइटी। इसी तरीके से जो आपकी वैक्सीनेशन थी कोविड के अगेंस्ट या पोलियो के अगेंस्ट, वो आपको भी बचा रही थी, वो मेरिट गुड थी, और थर्ड पार्टी पे भी गुड इफेक्ट आ रहा था। ठीक है, तो वैक्सीनेशन जो वायरल डिजीज के अगेंस्ट, तो थर्ड पार्टी पे भी गुड इफेक्ट उसका आ रहा। किसका? किसी और को नहीं लगेगा ना। आप अगर अपने आप को बचाएंगे तो किसी और को नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन पैनाडोल भी मेरिट गुड है, उसका थर्ड पार्टी इफेक्ट नहीं है, उसका थर्ड पार्टी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, सीट बेल्ट थर्ड पार्टी इफेक्ट नहीं है आपकी। इसको हाँ नहीं, वो थर्ड पार्टी, वो तो उसी गाड़ी के अंदर वही सेम पार्टी है, तो सेम पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब कि जो जो उस कंजम्पशन प्रोडक्शन से बाहर है। ठीक है, अच्छा, ट्रैफिक हेलमेट, कंस्ट्रक्शन हेलमेट, हेलमेट जो पहनते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए या उसके लिए ऊपर से कोई चीज ना गिर जाए, दैट इज ऑल्सो हैविंग अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर्स, एंड ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन, मे नॉट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन थर्ड पार्टी। हेलमेट का थर्ड पार्टी नहीं है, वो इंश्योरेंस वाला केस किस्सा है। ठीक है, वो फिर एक वो लंबी स्टोरी बन जाती है कि शायद जिसने जो मारेगा उसको बचत हो जाएगी उसकी, आपने हेलमेट पहना होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी उसमें आ सकता है। अच्छा, साइलेंसर, गाड़ी का जो साइलेंसर है या मोटर बाइक का साइलेंसर है, इट्स अ मेरिट गुड। अगर ना हो साइलेंसर तो वो 14 अगस्त में जो मोटर बाइक वाले शोर डालते हैं, देखे ही आपने, साइलेंसर डाल लेते हैं तो कितना शोर, नॉइस पोल्यूशन, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर्स एज वेल एज ऑन द थर्ड पार्टी। तो साइलेंसर भी मेरिट गुड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो आती हैं, जैसे एलईडी लाइट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी सेहत के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है ना, आप कहते हैं एलईडी लाइट्स हैं, दूसरी यानी कोई और ऐसी चीज यूज ना करें जिससे एनवायरमेंट डैमेज हो, तो सारी मेरिट गुड्स में आती है। और डीमेरिट गुड जो आपके लिए बुरी है, थर्ड पार्टी की बुरी है। अब डीमेरिट गुड में थर्ड पार्टी वाले जो सिगरेट्स बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, आपके लिए भी बुरा है और थर्ड पार्टी के लिए भी बुरा है। ठीक है, सर्विसेज में पब्स आ जाते हैं, पब्स आपके लिए भी बुरे हैं, जैसे जो होते हैं जो कैसीनोज या पब्स जो होते हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी पे भी बुरा है। वाइन के भी इसी तरह से आपके ऊपर भी बैड इफेक्ट है, सोसाइटी के ऊपर बैड इफेक्ट है। लेकिन स्टिंग एंड रेड बुल थर्ड पार्टी बैड इफेक्ट नहीं है, लेकिन दे आर द डीमेरिट गुड्स। इट्स नॉट गुड फॉर यू, स्टीरॉइड्स हैं। फास्ट फूड, फिजी ड्रिंक्स, दे आर डीमेरिट गुड्स, वो डीमेरिट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, बट दे आर नॉट हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द थर्ड पार्टी, दे आर हैविंग अ बैड इफेक्ट ऑन यू, खाली आपके ऊपर बैड इफेक्ट है उसका। ठीक है, तो मेरिट एंड डीमेरिट को अंडरस्टैंड करना है। एजुकेशन, हेल्थ, वैक्सीनेशन, दे ऑल आर द मेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड जो है जो आपके लिए भी बुरे हैं और सोसाइटी के लिए भी बुरे। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जैसे वहां पे फ्री राइडर प्रॉब्लम था कि मार्केट फोर्सेस जो हैं दे वर अनएबल, ये नहीं कि लेस प्रोड्यूस हो, पब्लिक गुड्स आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, क्योंकि मार्केट फोर्सेस प्रॉफिट मेकर। तो पब्लिक गुड के अंदर जब आपने प्राइस ही चार्ज नहीं कर सकना और बेनिफिट भी डिमिनिश नहीं होना, तो इसका क्या मतलब है कि आप पैसा नहीं बना सकेंगे, तो बिजनेस कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट। इसलिए वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी विद द हेल्प ऑफ अ टैक्स मनी पब्लिक गुड्स। लेकिन यहां पे क्या है कि मेरिट गुड्स जो है दे आर यूजुअली लेस प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस होती हैं लेकिन लेस प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द मार्केट फोर्सेस।
और ये यूजुअली more produced and consumed. ठीक है, रीजन क्या हो सकती है? शायद मैरिड गुड्स आर हाईली प्राइस्ड, हाई प्राइस है इसकी, या लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को इसके बेनिफिट्स का नहीं पता। ठीक है, इसमें ये है कि शायद सिगरेट्स क्यों ज्यादा बिक रहे हैं, मे बी लो प्राइस है, सस्ते हैं, या इसमें भी लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट देयर बैड इफेक्ट्स। सही है, अब इसके एक क्वेश्चन देखें। कोई नहीं, आराम से कर लें, लेकिन टॉपिक का क्वेश्चन तो देके जाना है, तो आप लिखते जाए ना, जो जब पॉसिबिलिटी हो तो करते जाए। चेक कर देता हूँ, वीकेंड पे करता हूँ। अब थर्सडे को दे दिया गया, कॉपी नहीं दिया करें, पेज फाड़ के दीजिएगा। अभी तो मैं अभी कर देता हूँ ना, अभी तो मैं कर रहा हूँ, लूज शीट पे किया गया, ये तो अब ले आइए तो मैं कर देता हूँ ना, लेकिन ये कि अब लूज शीट पे लेके आया करें ताकि मैं आराम से इसको ले जाऊँ चेक। चलो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बुक के पीछे नहीं है, ये मैं वैसे दे रहा हूँ, नोट्स के पीछे नहीं है। इकोनॉमिस्ट क्लासिफाई इन इकोनॉमिस्ट क्लासिफाई गुड्स, जल्दी किस चीज की है मुझे, जल्दी 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 क्या करना है? इकोनॉमिस्ट क्लासिफाई द गुड्स इन अदर वेज, इन डिफरेंट वेज करते हैं, डिफरेंट वेज, जी, फुल स्टॉप, डिस्कस द एक्सटेंट, discuss the extent to which an economist would classify a pack of cigarettes and a vaccination against influenza as similar type of goods.
सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स भेज दिया मैंने ग्रुप में, भेज दिया। तो देखा अब सिमिलर टाइप ऑफ गुड की आपने एक्सटेंट बता दी, सिमिलर तो नहीं है, सिमिलर सिमिलर तो नहीं है ना। तो एक तो साइड ये कि सिमिलर नहीं है, एक मैरिड है एक डी मैरिड है, लेकिन वो कह रहा है कि सिमिलर भी है। जी सिमिलर कैसे हैं? दे आर प्राइवेट गुड्स, बोथ आर प्राइवेट गुड्स, बोथ आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवल। ठीक है, तो आपने उस एक्सटेंट को डिस्कस करना है, डिस्कस द एक्सटेंट कि बहुत ज्यादा सिमिलर हैं या बहुत कम सिमिलर। तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस दोनों बताने हैं आपने। 12 मार्क, 12 मार्क जी, 12 मार्क। डिस्कस वाला और असेस वाला, डिस्कस और असेस वाला जो है वो 12 मार्क्स का होता है, और जो आपका होता है ना एक्सप्लेन वाला, और साथ उसकी होती है सेकंड पार्ट कंसीडर वेदर, वो आपका होता है 8 मार्क्स का। पहले वो कहते हैं एक्सप्लेन और फिर अगला पार्ट में वो कहता है कंसीडर वेदर, वो 8 मार्क्स के साथ होते हैं। जी हाँ, तो इसमें पहले आपने देखे क्या, इसमें सिमिलैरिटी को भी डिस्कस करना है और उसको भी। तो सिमिलैरिटी वाले पॉइंट में क्या आएगा जी, मैं थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ। सिमिलैरिटी में बोथ आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवल, एक्सक्लूडेबल एंड राइवल प्राइवेट गुड्स, ये सिमिलैरिटी को आपने डिस्कस करना है कि हाउ दे आर सिमिलर। और दूसरी साइड इसकी होगी डिफरेंस, डिफरेंट, और डिफरेंट में आप बताएंगे दे आर, एक मेरिट है एंड दूसरी डीमेरिट में है। ये बेसिकली इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर ये होगा। एनालिसिस जो है वो आपने इसकी जो एक्सक्लूडेबिलिटी राइवलरी को डिस्कस करके करना। हाँ जी, इवैल्यूएशन एक्सटेंट के ऊपर बेस करेगी ना, जो उसने कहा डिस्कस द एक्सटेंट टू विच, ये तो इसका एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप एक्सप्लेन करेंगे ना एक्सक्लूडेबिलिटी राइवलरी, और ये जो है क्या कहते हैं मैरिड गुड्स अवेयरनेस जो है, सॉरी लैक ऑफ अवेयरनेस एंड हाई हाई प्राइस, वो सारा कुछ आपने बताना है। ठीक है, वो इवैल्यूएशन आप बताएंगे कि क्या होगा। इवैल्यूएशन में जो आपने जो चीज देखनी है वो ये देखना है कि ओवर प्रोडक्शन of demerit in cigarettes and underproduction of influenza vaccine। ठीक है, और उसमें इसमें आप बता सकते हैं क्यों वो है। ठीक है, और इसके बाद आपने बताना है कि दोनों प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर बोथ कैन प्रोवाइड दैम, उस पर डिस्कशन करनी। ठीक है ना, अब ये जो स्कूल्स हैं या ये जो सॉरी पैक ऑफ सिगरेट तो देखिए प्राइवेट सेक्टर ही बनाएगा, लेकिन जो आपकी जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो हो सकता है गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड करे। ठीक है, विदाउट एनी, प्राइवेट भी कर सकता है लेकिन हो सकता है इससे फ्री ऑफ चार्ज भी हो सकती है ना, तो पब्लिक सेक्टर, बट स्टिल इट इज अ प्राइवेट गुड। ये आप इस पर आपने फोकस करना है। ठीक है, और जो इसकी जो कंक्लूजन होगी ना, कंक्लूजन में आपने जो वो एक्सटेंट पे डिस्कस करना है, तो टू स्मॉल एक्सटेंट दे आर सिमिलर, ये सिर्फ प्राइवेट गुड वाला कैरेक्टरिस्टिक है। टू लार्ज एक्सटेंट दे आर टू डिफरेंट गुड्स। लार्ज एक्सटेंट में वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, कोई मैच नहीं है इनका। सही है, तो ये 4 मार्क्स ये हैं, ये 8 मार्क्स इसके हैं,
और 4 मार्क्स की वैल्यूएशन गया। इसमें नॉलेज अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगा, एनालिसिस भी आ जाएगा उसी कैरेक्टरिस्टिक को जब आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इवैल्यूएशन में आपने बताना है कि नो मैटर हु इज प्रोवाइडिंग इट, ठीक है। तो ये जैसे जेंडर प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन, तो समटाइम गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड गवर्नमेंट स्टार्ट प्रोवाइडिंग देम डायरेक्टली, बट स्टिल इट्स नॉट अ पब्लिक गुड, इट्स अ प्राइवेट गुड, वो प्राइवेट गुड ही रहेगी। और इसी तरीके से डीमेरिट गुड जो है वो जो है वो अंडर प्रोड्यूस होती है, ओवर प्रोड्यूस होती है, जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है उनकी वजह से। और फिर अपने एक्सटेंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सही है, समझ आ गया? कल करेंगे पीपीसी में, ठीक है। तो कल पीपीसी स्टार्ट करेंगे। जिले और मैं चेक करता हूँ, ठीक है हमजा। और कौन है ऑनलाइन? जी सर। समझ आ गया जी? हाँ, चले बस ठीक है, अभी तो 2 मिनट रेस्ट कर लो, अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। नहीं करेगी, मैं कब कर? ओ प्राइवेट